हकीकत बात करूंगा, हकीकत बोलूंगा। मैं जनता से ये कह रहा हूं कि आप सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़िए। इस बार मुझे यकीन है कि लोग विकास के प्रति रहेंगे, विकास का मुद्दा को उन्होंने आगे ले जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति से हैदराबाद के प्रत्याशी गड्डम श्रीनिवास यादव जी जुड़े हैं। सर, आपका मुकाबला एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी से, दूसरी तरफ माधवी लता से। कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, तो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ, क्या क्या आपने अभी तक जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई? क्या लगता है कौन सा इक्वेशन काम करने वाला है इस क्षेत्र में? मेरी स्ट्रैटेजी बोल के ऐसा नहीं बोलूंगा, हकीकत बात करूंगा, हकीकत बोलूंगा। यहाँ पर पुरानी शहर के अंदर हैदराबाद पार्लियामेंट्री ऐसी निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर पिछड़े और अति पिछड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके जीवन में पिछले 40 या 50 साल से कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ पर ये बीजेपी और एमआईएम की रणनीति एक ही होगा कि सांप्रदायिकता की। इस सांप्रदायिक का लड़ाई मुझे उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं जनता को जुड़ रहा हूँ। मैं जनता से ये कह रहा हूँ कि आप सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़िए, उनके बातों में आप नहीं आना है। आपको विकास देखना है, आपकी परिवार सुरक्षित रहना है। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर हम भरपूर विकास के मार्ग में नेता लोग जाना है। इतने 40 साल से विकास का मार्ग में कोई नेता नहीं जा रहा है। आज मैं लोगों को जुड़ रहा हूँ, लोगों से मैं बात रख रहा हूँ, उनसे बात ये रख रहा हूँ कि आप विकास का मार्ग चुनिए। तो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे बात सुन रहे हैं, मेरे बातों को उन्होंने अनुभव कर रहा है। इससे इस बार मुझे यकीन है कि लोग विकास के प्रति रहेंगे, विकास का मुद्दा को उन्होंने आगे ले जाएंगे। ऐसा ही ये हकीकत है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हकीकत है। तो ऐसा ही माहौल बन रहा है। दोनों पार्टियों को, एमआईएम को और इस बीजेपी को दूर रखेंगे और मुझे जिताएंगे। सर, आपकी पार्टी और आप यही दावा कर रहे हैं कि विकास आपका मुद्दा रहेगा, लेकिन जब से आपकी पार्टी सरकार से हटी है पिछले विधानसभा चुनाव में, तब से कई सारे विधायक, कई सारे नेता ऐसे हैं आपकी पार्टी से जो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। इस वक्त में क्या लग रहा है कि लोग अभी भी विकास के रास्ते में आप पर भरोसा करेंगे, आपकी पार्टी पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम पिछले 10 साल से ये जनता को ये बताया है कि हमारी एक ही नारा है, एक ही निष्ठा है कि केसीआर की सरकार जो है वो केवल और केवल विकास का नारा लिया और विकास कहीं विकास उन्होंने यहाँ इस हैदराबाद पार्लियामेंट्री इस सेगमेंट में उन्होंने किया। एग्जाम्पल जो है ना, आज अब मैं बता सकता हूँ कि आज डबल बेडरूम देखिए आप, 15,000 डबल बेडरूम हमने इस क्षेत्र में दिए और दलित बंधु दिए, रैतु बंधु दिए और इसके बावजूद शादी मुबारक दिए और कल्याण लक्ष्मी दिए। इसके साथ ही साथ जो पिछले सरकार का जो है जो स्कीम्स है, जो आरोग्यश्री का वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फीस रियम्बर्समेंट छात्रों का जो फीस का जो है ना वो भी माफ़ कर रहे हैं। इस सरकार ने भरपूर, पिछले सरकार केसीआर के नेतृत्व में इतनी विकास इस क्षेत्र में किया है। पिछले 50 साल में कोई राजनीति या कोई पार्टी नहीं किया, ये मैं दावा के साथ बोलता हूँ। और आपकी कैमरा पूरी मेरी ये हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अगर आप घुमाइए तो हर युवा पीढ़ी भी यही बोलेगा कि हमारी पिछले सरकार में हमें बहुत अच्छी लब्धि मिली, अच्छी जो है ना डेवलपमेंट मिला, अच्छा विकास मिला। और खास करके युवा पीढ़ियों को जो केसीआर ने जो दलित बंधु के रूप में जो दलित है, उन लोगों का जो जीवन में जो रोशनी डालने की जो प्रयास किया वो भरपूर काम में आया। लोग उनसे बहुत संतुष्ट है। और अभी जो हमारी सरकार नहीं है, मगर जनता यही मांग कर रही कि फिर केसीआर सरकार आना है।
सर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, आपकी पिछले में सरकार थी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कैमरा घुमाने से सारा डेवलपमेंट हमको दिखाई देगा, लेकिन एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट किया सरकार में रहकर, दूसरी तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो यहाँ के सांसद है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। हालांकि आप लोग दोनों एक फ्रेंडली पार्टी के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन लोग किसको देखकर वोट दे? दोनों भी अलग अलग लड़ रहे हैं, दोनों क्या वोट बांटने का या काटने का काम करेंगे जिससे किसी और को फायदा हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके का इक्वेशन क्या प्रोजेक्ट करेगा? नहीं, आप क्यों ऐसा ये निर्णय पे आ रहे कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं? आज मेरे को एक यहाँ पर बीआरएस पार्टी ने हमें हमें चुना है कि यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में हम ठहरना है। आप हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हम एक बलवान रूप से हमारी नेतागिरी है, हम जनता में ठहरे, हमारे को चुना है ताकि हम इस हैदराबाद में बीआरएस की झंडा लहराए। अब आप बोल रहे कि हमारी मिली जुली है, मिली जुली नहीं है भैया। ये आप अब जनता को बताइए, अगर मिली जुली है तो एक डम्मी को लगाते, मुझे क्यों लगाते? हम हमें मिली जुली ये गठबंधन नहीं है, कुछ स्नेहपूर्ण, कुछ फ्रेंडली नहीं है। हमारी राजनीति में अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए हर एक अपनी रणनीति को तय करता है। वैसा ही हमारे केसीआर साहब इस बार जो है ना हैदराबाद पार्लियामेंट्री में हमारी एक नेता वहाँ पर अच्छी नेतागिरी देना है और इस जो पिछड़ा हुआ जो ये पार्लियामेंट क्षेत्र है उसको एक डेवलपमेंट में रूप में लाना है और खास करके जनता के अंदर एक अवेयरनेस लाने की जो हमारे केसीआर साहब मुझे बोला गया, मैं वही अवेयरनेस जनता में मैं दे रहा हूँ कि इस बार जो है ना सांप्रदाय को हटाओ, विकास को अपनाओ। सर दो नेता हैं यहाँ पर, एक है जो जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक ही मज़हब की बात करते हैं, जैसे असद ओवैसी जी है वो अपने मज़हब की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, खास करके माइनॉरिटीज़ की। दूसरी तरफ माधवी लता है जो यहाँ के प्रत्याशी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अपने मज़हब को आगे बढ़ाने का उन पर आरोप है और उसी पर बात करने का उन पर आरोप है। तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? आप इन दोनों को क्या कहना चाहेंगे? आज एक अच्छा मौका मिला जनता को, मैं जनता से ये मांग कर रहा हूँ, देखिए दोनों की राजनीति देखिए, सांप्रदायिकता की राजनीति है, मेरी राजनीति विकास की राजनीति है। अगर आपको विकास होना है, अगर आपको डेवलपमेंट होना है, मुझे चुनिए। जो आप बता रहे हैं पूरी जनता बोल रहे, जो हैदराबाद के अंदर जो विकास नहीं हुआ, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं करूँगा, हमारी सरकार करेंगे। हम यही नारा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें कोई किससे हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी भेदभाव नहीं है। हम सब समुदाय को, सब हर मत को हम साथ में रखेंगे। हमारी केसीआर साहब हमें यही सिखाया कि हमारी जो सेक्युलर बोलते हैं बातों में नहीं, काम में बताना है। आज सेक्युलर बोलने का एक फैशन हो गया लोगों के अंदर, मगर हमने सेक्युलर ये हकीकत रूप में लोगों को महसूस करने में केसीआर साहब सफल हुए। और आप देखिए हर मज़हब को उन लोगों ने साथ लिए। और जो माधवी लता बोल रहे, जो असदुद्दीन ओवैसी है, इनका तो यही छवि बनी कि इनकी अपनी मज़हब की है। मेरी छवि वो छवि नहीं है, मेरी छवि विकास की छवि है। मैं वही 1 से 10 बार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेरे कैंपेनिंग में मैं जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरी बातों को गौर कर रहे हैं, मेरे बातों से अनुभव कर रहे हैं कि ये सही है, ये राजनीति हमें इस पुरानी शहर में लाने का है, इसको हम जनता में भरपूर ले जाएंगे, ये हमारी पूरी विश्वास है। यही भावना को हम जनता में ले जाएंगे। सर हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में 7 विधानसभा सेगमेंट आते हैं, इनमें क्या कहाँ पर आप मानते हैं कि बीआरएस कमज़ोर है, वहाँ पर काम करना चाहिए, और कहाँ पर आप मानते हैं कि बीआरएस मजबूत है, आपकी पार्टी वहाँ पर मजबूत है? नहीं, देखिए हमारी पिछली 10 साल में हमारी जो सरकार केसीआर साहब के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट दिया, जो विकास दिया, वो मज़हब के नाम पे नहीं दिया गया। सभी लोगों को इकट्ठा करा, सब मज़हब को उन्होंने 2 आंख से देखा है और उनको भरपूर जो है ना विकास के मार्ग में ले गए हैं। और उसका जो फ्रूट्स है जो लोगों में मिल चुका है, उन लोगों ने पाया है, वो विकास आंखों से नहीं
बल्कि उन लोगों अपना है कि विकास। अब डबल बेडरूम, दलित बंधु, शादी मुबारक, ये सब आप देखिए पिछले यहाँ पर 40 साल में यहाँ पर टीडीपी कांग्रेस था, कोई विकास नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी कोई विकास नहीं है। हम तो डायरेक्ट जो है ना व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का योजना हमारे केसीआर साहब लाए ने। केसीआर साहब ऐसा नहीं कि हम तो विकास क्षेत्र में करें, उसके बावजूद में भी हम व्यक्ति का विकास बढ़ा है। जैसा कि डबल बेडरूम देके उनका स्ट्रेचर बढ़ा है, जैसा कि हम दलित बंधु देके उनका स्ट्रेचर बढ़ा है, जैसा कि हम शादी मुबारक देके एक हमारी एक मानसिकता को एक मजबूत करने की प्रयास हमने केसीआर साहब ने किया है। वो हिंदू में उन दो, तेलुगु में उन दो, ऐसे दो आंख से उन्होंने दो मजहब को देखा है और उन्होंने भरपूर विकास किया है। हमें नहीं, हर क्षेत्र के अंदर हमारी पकड़ है। आप हर सेगमेंट में, यहाँ पर 7 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट में हमारी पकड़ है। उसको मजबूत करने के लिए ही मुझे यहाँ ठहरा करा है। मैं उस मजबूती को और करूँगा। आगे भी हमें विश्वास है जनता इस बीच में और जुड़ेंगी, क्योंकि अभी महसूस कर रही है इस कांग्रेस गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र के बीआरएस पार्टी से प्रत्याशी गड्डम श्रीनिवास यादव। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।